दोस्तों आपको मालूम चला होगा कि इंडिया ने जो लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट के ऊपर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी इंपोर्ट से रिलेटेड, उसको हटा दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छा इस वजह से हटाया था क्योंकि भैया यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना ये सभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास में गए थे अपनी शिकायत लेके कि देखो जी इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, अपनी मनमर्जी चला दिए। यूएस ने वहाँ पे जाके ये कह दिया कि भैया विदाउट एनी नोटिस या कोई हमें अपॉर्चुनिटी देने के कि हमें टाइम तो दे देते एटलीस्ट कि हम फटाफट से लाइसेंस भी ले पाते, इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन पेल दी कि भैया तुम्हारे पास 1 महीना है, 2 महीना है, जितने भी थे इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर ले लो वरना तुम्हारी जो इंपोर्ट है वो सारी की सारी बैन हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी। इसके बाद में साउथ कोरिया कहने लग गया कि ये तो अननेसेसरी है जी, मतलब खाम में ये एक और ट्रेड बैरियर लगा दिया, मतलब हमारा तो बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के साथ में अगर इसी तरीके की चीज़ें इंडिया कभी भी कैसे भी अपने मनमर्जी तरीके से करता रहा। तो खैर इंडिया ने तो कह दिया कि भाई देखो अभी के लिए तो हम हटा रहे हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, करो काम जैसे कर रहे हो, लेकिन आगे चल के कुछ ना कुछ चीज़ें हम बदली करेंगे क्योंकि भैया यहाँ पे मेड इन इंडिया चीज़ें भी बनानी है, ऐसा नहीं कि बस इंपोर्ट पे ही चलता रहेगा काम, हमें एक्सपोर्ट भी करनी है। तो इंडिया के अंदर बाहर की कंपनी को भी ये समझना होगा कि भैया यहाँ पे प्लांट सेटअप करके चीज़ें बनानी उनको शायद सस्ती पड़ेगी और उसके बाद में वो बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे चाइना भी तो गया था WTO के अंदर, उसने भी कुछ ना कुछ कहा होगा। अब उसका कहना ना कहना एक ही बराबर है क्योंकि वो तो बुराई करता है, लेकिन फिर भी उसने कहा। अब यहाँ पर वैसे तो यूएस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने जाकर रो दिया कि इंडिया ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी भैया। अब इसने खुद चाइना के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जहाँ पर इन्होंने एनवीडिया को कहा है कि आप जो भी चिप बनाते हो जो कि स्पेशली मेड फॉर चाइना होती है, मतलब चाइना के लिए ही तैयार की जाती है, उसके अंदर इन्होंने नए रूल्स ऐड कर दिए कि भैया कोई भी हाईली एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी चाइना के पास में नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उनको हाईली एडवांस चिप आप मत देना, ब्लॉक कर दी गई है वो, क्योंकि ऐसा लगता है इनको कि चाइना कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजी ना पाले, उसके बाद में अपनी ही कंट्री के अंदर वो और भी ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी की चिप्स बनाने लग जाए, उसके बाद में उसको मिलिट्री के अंदर भी यूज़ करने लग जाए, तो वो यूएस के लिए भारी पड़ सकता है। तो इन्होंने इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है एनवीडिया के ऊपर कि भैया मेड फॉर चाइना चिप जो भी बनाओगे वो इतनी ज़्यादा एडवांस मत बनाओ, उन्हें थोड़ा हमारे नीचे रहने दो, दबा हुआ रहने दो, सस्ती घटिया चिप भेजो वहाँ पे। दोस्तों Xiaomi ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया जिसका नाम उन्होंने हाइपर OS रखा है। ये कहते हैं कि ये एंड्रॉयड का सब्स्टिट्यूट होगा हमारे आने वाले स्मार्टफोन के लिए और हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग इनकी इलेक्ट्रिक कार। ये अपना खुद का ही एक इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं जो कि कनेक्टेड रहे मोबाइल से, इनकी वॉचेस से और इनकी इलेक्ट्रिक कार से। तो ये MIUI को रिप्लेस करने वाले हैं अपने Xiaomi 14 के अंदर विद हाइपर OS। हालांकि ये एंड्रॉयड बेस ही कह सकते हैं क्योंकि इनका कहना है कि इसमें एंड्रॉयड भी है और Xiaomi का खुद का बनाया हुआ वेला सिस्टम भी मौजूद है इसके अंदर, और इन दोनों को मर्ज करके इन्होंने कुछ यूनिक तैयार कर दिया। हालांकि कह तो यही सकते हैं कि ये एक तरीके की स्किन है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर चढ़ा दी गई है। तो बेसिकली ये एंड्रॉयड बेस्ड OS है जिसको ये हाइपर OS बता रहे हैं और अपना बता रहे हैं कि हमने कुछ यूनिक बनाए, पहले वाला MIUI नहीं है। दोस्तों एप्पल ने अपनी नई पेंसिल अनवील कर दी है जो कि 7,900 रुपये की है। ये कहोगे कि भाई इतनी महंगी पेंसिल कहाँ से हो गई, दरअसल ये USB Type-C पेंसिल है, फिर भी इतनी महंगी क्यों है ये भाई? ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कि स्केच आर्टिस्ट हैं, जो कि iPad के ऊपर स्केचेस वगैरह या फिर रफ मॉडल वगैरह, या फिर उनको चाहिए हायर प्रिसीजन रेट कि जो भी वो बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बने और कोई भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल ऐसे चले जैसे कि असली की पेंसिल चलती है। तो इसके अंदर लो लेटेंसी है और टिल्ट सेंसिटिविटी भी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है, हमें नहीं कि भैया साइन ही करने हैं बस, या फिर एक ड्राइंग बनानी है, 2 पहाड़ और नदी निकलते हुए और पीछे सूरज, उनके लिए नहीं। दोस्तों एप्पल का एयरटैग वैसे तो अब आपको नोटिफिकेशन देने लग गया है एंड्रॉयड के अंदर भी और आईफोन के अंदर भी कि कोई आपको ट्रैक कर रहा है, जब ज़्यादा दूर तक वो आपके साथ में लगा रहता है। जैसे कि कई सारे लोग इसको लड़की को ट्रैक करने के लिए यूज़ करते थे, उनकी कार के अंदर डाल देते थे जिसके बाद में कहाँ जा रही है उनको मालूम चल जाता था, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ जाती है। अब तो खैर ठीक हो चुका है, लेकिन पहले के कुछ केस उठकर सामने आ चुके हैं क्योंकि एप्पल के ऊपर एक लॉ सूट पड़ चुका है। दिसंबर में लगाया था एक बंदे ने जिन्होंने बताया था कि इसकी वजह से मर्डर भी हुए हैं, लेकिन अब और 30 जनों ने लगा दिया है, बल्कि उसी लॉ सूट को ज्वाइन कर लिया है कि जी हाँ इसकी वजह से मल्टीपल
मर्डर हुए हैं, और जो ये एप्पल का डिवाइस है इसको एज ए वेपन यूज़ करते हैं, और वो किसी भी बंदे को जिसको उन्हें ख़त्म करना होता है उनको ट्रैक करके किसी तरीके से मार डालते हैं। तो ये एक वेपन है, ना कि कोई नॉर्मल ट्रैकिंग डिवाइस जो कि आप अपने चाबी के छल्ले को ढूंढने के लिए रख देते हो या फिर अपने किसी दूसरी चीज़ को ढूंढने के लिए लगा देते हो ना। ये एक स्पेशलाइज्ड वेपन बन चुका है अब उन लोगों के लिए जिनका इरादा ही बुरा होता है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि वाइन जितनी ज़्यादा ओल्ड होती है वो उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकती है। तो इजिप्ट के अंदर एक इजिप्टियन क्वीन के मकबरे के ज़मीन में से 5000 साल पुरानी वाइन मिली है, जिसको वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट एक लिक्विड गोल्ड बता रहे हैं। और ये देखा जा रहा है अब कि ये रेड वाइन है या वाइट वाइन है। उस वक्त में उनके मकबरे में ये सारी की सारी उन्हीं के लिए रखी गई होगी, मतलब एज ए विदाई के लिए रखी गई है, मैं भी पीती होंगी उस वक्त की महिलाएं, तो इसी वजह से उस रानी के लिए रखी गई थी ताकि वो कोई कमी ना पड़े। और काफ़ी सारी ये जो मतलब कंटेनर में रखते थे ना मिट्टी के बनाए हुए, तो उसी में ये अब तक प्रिजर्व्ड है, जिसको अब लैब के अंदर भेजा गया है।